हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा विश्वास पूर्ण उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ पे भी होंगे अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। है मंजूर के सपनों की खातिर युद्ध हो जाए, फिर क्यों ना पूरा संसार ही मेरे विरुद्ध हो जाए। बुरा वक्त आने पर हथियार ना डालूंगा, मिट जाऊंगा लेकिन कभी हार ना मानूंगा। जैसा कि आप लोगों को सभी लोगों को पता है कि कल यानी 22 तारीख 22 फरवरी को हमारे यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट होने हैं, तो सभी लोगों की तैयारी लगभग पूर्ण होगी। मैं आपके साथ कुछ आज बातें शेयर करना चाहता हूं, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में जब बैठें, जब आप अपने एग्ज़ाम हॉल में हों, तो आपके साथ वो समस्याएं जो फेस करनी होती हैं आपको, वो समस्याएं आपके साथ ना आएँ और आप अपने एग्ज़ाम में और बच्चों से कई गुना बेहतर कर पाएँ। उसके साथ कुछ पॉइंट मैं आपके साथ साझा करूँगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिए। यदि आपने ये 6 पॉइंट बहुत आसानी से 7 पॉइंट यदि बहुत अच्छे से आप अपने दिमाग में बैठा के जाते हैं, तो निश्चित ही आप अपने बोर्ड की कॉपी में आपके जो नंबर होंगे, जो जब रिजल्ट आएगा, जब आपके नंबर होंगे, तो आपके नंबर और बच्चों की अपेक्षा थोड़े से ज़्यादा होंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। चलिए समय न गवाते हुए हम बात करते हैं अपने जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में बातें याद रखनी है, वो क्या रखनी है, ताकि हम और बच्चों से अपना अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ। जिन बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और आई थिंक सभी बच्चों ने पूरा साल मेहनत की है, तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम आपके लिए यही होता है कि आपने जितनी भी मेहनत की है बच्चों, आपकी मेहनत निश्चित ही साकार होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से मेहनत की है, सभी बच्चों ने पढ़ाई की है, सभी बच्चे कोचिंग गए हैं, सभी बच्चों ने ऑनलाइन माध्यम यूट्यूब से भी कई लोगों ने पढ़ाई की है। तो तरीका कोई भी हो बेटा, लेकिन हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए वो केवल इतना होना चाहिए कि हमारा जो पेपर है उसको हम बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ, हम उस पेपर को बहुत अच्छे से कर पाएँ, ताकि जब हमारा रिजल्ट आए तो हमारे जो घर में माँ बाप हैं और हमारे जो रिश्तेदार हैं, उन सब लोगों की हमारे साथ उम्मीदें जुड़ी होती हैं। क्योंकि जब एक बच्चा पढ़ता है तो उसके साथ बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जुड़ी होती हैं। उस उम्मीद को आप लोग कायम करेंगे, आपका रिजल्ट 100% आएगा। बस आपने जो मेहनत की है पूरी साल भर, उसको आप अपने आप में विश्वास रखिए, अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस रहिए कि हाँ, जो भी पेपर आएगा मैं उसको बहुत अच्छे से कर लूँगा, देन आपका सारी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। चलिए अब बात करते हैं कि हम कैसे अपने एग्ज़ाम को और बेहतर कर पाएंगे, कैसे हम अपने एग्ज़ाम को अपने जो नंबर हैं उनको कैसे इंक्रीज़ कर पाएंगे। तो जैसा कि इसमें लिखा है, आप भी बन सकते हैं टॉपर। इसका मतलब ये है कि आपने जो पढ़ाई की है उसके अकॉर्डिंग आप और बेहतर करके एक अपना रैंक बना सकते हैं, ताकि जो भी चीज़ें आपके साथ साझा हो रही हैं वो आप आगे कर पाएँ। तो इसी तरीके से चलिए पहले पॉइंट पे बात करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पे वो ये है कि हमें सबसे पहला ये याद रखना है कि सबसे पहले जो भी पेपर आपके सामने आता है, तो उसमें आप क्या करिए कि जो भी पेपर आए उसको आप पहले एक बार एज इट इज़ पूरा पढ़ लीजिए, ताकि जो पेपर आप करने वाले हैं, कोई पेपर जैसे मान के चलिए आपने एक बार पूरा पेपर पढ़ लिया, उसके बाद कोई क्वेश्चन आपको आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, तो जब वो क्वेश्चंस आप जो आ रहे हैं क्वेश्चन वो कर लेंगे और जो आपके दिमाग में क्लिक नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप पेपर जब कर रहे हैं तो उसके कुछ टाइम बाद आपको वो याद आ जाए क्वेश्चन। इसलिए पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये है कि 3 घंटा 15 मिनट आपको पेपर में दिए जाते हैं बेटा। 3 घंटे 15 मिनट उसमें लिखा होता है कि आपको जो पेपर का टाइमिंग है वो 3 घंटे 15 मिनट है, और जो 15 मिनट है वो आपके लिए, वो 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं बेटा। तो इसलिए सबसे पहला काम आपका यही है कि सबसे पहले पेपर को अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है कि कौन सा क्वेश्चन आपसे हो पा रहा है, कौन सा आपको लग रहा है कि हाँ हमें ये आ जाएगा, और कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो हमें स्किप करना है, जिसमें हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको यही करना है। सबसे पहले आपको जो पेपर मिला है उसको बहुत अच्छे से आप 15 मिनट या 10 मिनट में आप उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है वो है बड़े नंबर वाले प्रश्न पहले हल करें। बेटा कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो छोटे छोटे प्रश्न होते हैं उनको करने में लग जाते हैं, उनको करने में उनके पास एंड टाइम पे इतना समय नहीं होता है कि वो जो बड़े क्वेश्चंस थे 6-6 नंबर के, जो लॉन्ग क्वेश्चन थे जो उन्हें आ रहे थे बच्चा, लेकिन वो नहीं कर पाता है क्योंकि उसके पास समय उस तरीके का अभाव रह जाता है। तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है बेटा कि आप बड़े क्वेश्चंस को पहले करें। सबसे पहले हो सकता है आप पहले सीक्वेंस वाइज कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं सीक्वेंस वाइज, लेकिन देन उसके बाद जो भी आप करें
तो सबसे बड़े नंबरों को, सबसे जो बड़े वेटेज वाले हैं, बड़े नंबर्स वाले क्वेश्चंस हैं, उनको आप बहुत अच्छे से करें, बहुत डेकोरेट तरीके से करें, ताकि आपके नंबर्स हैं वो अच्छे हो पाएँ। पता चला आपने छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लिए, आपको बड़े क्वेश्चंस आ रहे थे, लेकिन आपके पास एंड में समय नहीं बचा, तो इसलिए आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को पहले कीजिए, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है ओमार वाले प्रश्न। हाई स्कूल वाले बच्चे विशेष ध्यान दें बेटा कि जो आपके साथ 20 नंबर का वेटेज है वही आपको बेटा टॉप कराएगा, वही आपको टॉपर लिस्ट में लेके जाएगा। तो आपसे मेरी गुजारिश है, बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि जो ओमार वाले प्रश्न है बेटा उनको बहुत अच्छे से पढ़िए। आप थोड़े लॉजिकल भी हो सकते हैं वो, तो उनको पढ़ के आप सॉल्व करिए अच्छे से। करने के बाद जो ओमार भरने का तरीका है बेटा उसको आप बहुत अच्छे से भरिए, ठीक है ना। अगर आपने देखा है ए का क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन सही है, तो आप बी पर ही उसे गोला करें। पता चला आपने बी के चक्कर में सी में भर दिया, तो आपके 2 माने जाएंगे। एक गोला एक ही बार भरें बेटा। अगर आपका गलती भी हो जाता है कोई, तो उसमें बार बार कटिंग मत करें बेटा। आपका भर गया तो उसको स्किप कीजिए और ज़्यादा दिमाग ना लगाइए। इसलिए पहले जब आप गोला भर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि बहुत अच्छे से आप भरिए उनको प्रॉपर तरीके से। जो भी ऑप्शन है उसको आप एक बार में पढ़ लीजिए, अच्छे से करिए और ओमार बहुत अच्छे से भरिए। और ये वाले प्रश्न ही बेटा हाई स्कूल वालों को रैंक बनवाएंगे, तो इन पर आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है बेटा। तो ओमार वाले प्रश्नों को ध्यान से करना है, ध्यान से इनकी ओमार सीट भरनी है आपको, ठीक है। इसके बाद जो बात आती है बेटा है वो सबसे महत्वपूर्ण जो कैरेक्टर निभाएगा बेटा वो यही है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग और बेटा ओमार, ये 2 आपके लिए जो हैं वो रामबाण है बेटा। अगर आपको टॉपर लिस्ट में आना है तो आपको इन 2 बातों पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है बेटा। क्या कारण होता है, ओमार वाले जो प्रश्न होते हैं बेटा ये आपको रैंक दिलाएंगे कि 4-5 नंबर जो बच्चों के अच्छे आएंगे वही आपके रैंक में होंगे, वही यूपी में या आपके ज़िले में जिन बच्चों की रैंक होगी वो बेटा यहीं से होगी। ओमार वाले प्रश्न जिसके सबसे ज़्यादा सही होंगे उनकी चांसेस ज़्यादा हैं टॉपर बनने की, तो ओमार वाले प्रश्नों पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। इसके बाद दूसरी बात जो है वो है राइटिंग पर विशेष ध्यान दीजिए। अब राइटिंग का मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, क्यों कह रहा हूँ उसका कारण सुन लीजिए। जैसे मान के चलिए पूरे उत्तर प्रदेश में लाखों संख्याओं में बच्चे पेपर दे रहे हैं, ठीक है। तो जो एग्जामिनर होता है, जो कॉपी चेक करता है, उसे बेटा आइडिया नहीं होता ये कॉपी किसकी है। तो कई बच्चों को ऐसा लगता है कि हमारे कोचिंग संस्थान में या हम जहाँ पे पढ़ रहे हैं उस स्कूल में कि हमारे साथ में जो बच्चा है वो हमसे होशियार है, तो उन्हें ये लगता है कि इससे नंबर ज़्यादा आ जाएंगे। तो ऐसा कई बार ऐसा भी होता है बेटा कि आपको इस तरीके से जो अपने अंदर आप गिल्टी फील करने लगते हो वो आपको नुकसान का कारण बन जाता है। तो आपको अपने आप में विश्वास रखना है, क्योंकि लाखों संख्या में जब कॉपी होती है तो किसी को नहीं पता कि आपके साथ वाला बच्चा कौन है, कि कौन होशियार है कौन नहीं है। आपकी राइटिंग तय करती है ये कॉपी किस बच्चे की है। तो कई बार जो होशियार बच्चे होते हैं उनकी राइटिंग अच्छी नहीं होती है, तो टीचर्स को नहीं पता होता है कि ये होशियार बच्चे की कॉपी है कि किसी वीक बच्चे की कॉपी है, ठीक है ना। तो अगर आप थोड़े से कमज़ोर भी हैं लेकिन आपकी राइटिंग अच्छी है तो आपको उसका फ़ायदा मिल सकता है बेटा, ठीक है ना। तो आप राइटिंग पर विशेष ध्यान दीजिए। जो अच्छे बच्चे हैं वो भी अपनी राइटिंग पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि राइटिंग ही तय करेगी कि आपने कितना अच्छा लिखा है। उसी के अकॉर्डिंग आपको नंबर प्रोवाइड किए जाएंगे। क्वेश्चंस जो पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दीजिए और आंसर राइटिंग आप बहुत अच्छी कीजिए, देन आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। जिस बात पर आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। नेक्स्ट जो बात आती है वो बेटा है जहां आवश्यकता हो वहां फॉर्मूला और डायग्राम जरूर बनाएं। ये फॉर्मूला और डायग्राम की जो बातें हैं वो सबसे ज़्यादा बेटा महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो साइंस के पेपर में और दूसरा है बेटा किसके पेपर में आपका साइंस और मैथ के पेपर में। मैथ के पेपर में बेटा जहाँ पे फॉर्मूले की आवश्यकता है, जैसे आपने कोई भी क्वेश्चंस लगाया है उसमें tan थीटा की अगर आपको आवश्यकता आई है कहीं पे, जैसे tan थीटा का फॉर्मूला बेटा कहीं आया है तो आप tan थीटा का फॉर्मूला लिख दीजिए, ठीक है। अगर sin थीटा का अगर फॉर्मूला कहीं आया है तो आपको बगल से साइड से उसको लिख देना है लंब बटे कर्ण, ठीक है। अगर tan थीटा का आया है तो लंब बटे आधार आपको लिख देना है, ठीक है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी सी ज़रूर होती हैं, लेकिन ये आपको जो मैक्सिमम मार्क हैं उनमें गेन कराने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसलिए आप इन पर विशेष ध्यान दीजिए। मैथ वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें साइड से आप फॉर्मूले, अगर 10 का आया है 10 का लिख दीजिए। जो भी फॉर्मूला आता है उसको बगल से साइड से जरूर चिपका दीजिए ताकि उसे पता चल जाए कि हाँ आप बच्चे पढ़ के आए हैं, ठीक है बच्चे। इसके बाद जो डायग्राम का क्राइटेरिया है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसके लिए आपके साइंस और सोशल साइंस के लिए कई बार आप ट्री डायग्राम का भी यूज कर सकते हैं बेटा। जैसे मान के चलिए आपने प्रदूषण पे आपको क्या लिखना है, निबंध लिखना है बेटा। क्या लिखना है?
प्रदूषण पे मान के चलिए आपको क्या लिखना है, निबंध लिखना है प्रदूषण पर, तो आप प्रदूषण का निबंध लिखने के लिए इस तरीके का आप डायग्राम यूज कर सकते हैं। ये प्रदूषण हो गया बेटा, इस तरीके से आप 3 तरीके से या 4 तरीके से एक ट्री डायग्राम का यूज कर सकते हैं कि कितने टाइप के प्रदूषण होते हैं। फिर आप सीक्वेंस वाइज चीज़ें कर सकते हैं, इस तरीके से आप डायग्राम का यूज कर सकते हैं सोशल साइंस वगैरह के पेपर्स में, ठीक है। और जो आपके साइंस के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको आवश्यकता है डायग्राम बनाने की, उसमें आप जो डायग्राम है वो जरूर बनाएं, तो आपको नंबर बहुत अच्छे दिए जाएंगे। जैसे वर्ण विक्षेपण पूछा बेटा आपसे, साइंस में आपसे अगर वर्ण विक्षेपण पूछ लिया तो आपको ये तो लिखना है कि कोई प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वो अपने 7 अवयवी रंगों में डिवाइड हो जाती है, तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो वर्ण विक्षेपण के साथ आपको ये डायग्राम जरूर बना देना है। जो वर्ण विक्षेपण की घटना आपने सीखी है उसमें जो डायग्राम की आवश्यकता है वो आप जरूर बना दीजिए, ताकि जो एग्जामिनर है वो समझ सके कि आप कहीं ना कहीं पढ़ के आए हैं। तो ये वाला डायग्राम आप जरूर चिपका दीजिए बगल से, मतलब जहां पर डायग्राम की आवश्यकता है बेटा डायग्राम जरूर बनाएं, तो आपके नंबर और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो अगली बात आती है वो अपनी कॉपी ऐसे लिखें जैसे आप किसी को पढ़ा रहे हो। पढ़ाने का मतलब है आपको ऐसे कॉपी लिखना है कि आप एग्जामिनर को बता रहे हो कि आप ये हम ऐसे कर रहे हैं, ये काम हम ऐसे कर रहे हैं, इस स्टेप हमने ऐसे किया, इस स्टेप हमने ऐसे किया, देन आपको इतने अच्छे नंबर दिए जाएंगे बेटा, बहुत अच्छे, ठीक है। तो आपको अपनी कॉपी ऐसे लिखनी है कि आप उसे पढ़ा रहे हो, ठीक है। अपनी कॉपी अपने हिसाब से नहीं लिखना है, आपको ऐसे लिखना है कि हम उसे बताना चाह रहे हैं, हम उसे पढ़ाना चाह रहे हैं एग्जामिनर को, तो आपको बहुत अच्छे नंबर दिए जाएंगे। नेक्स्ट जो बात आती है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अपने आप पर विश्वास रखें, स्वस्थ जरूर रहें, खुद की मेहनत जो आपने की है, आपने जो सपने देखे थे कक्षा 9 में जब आप कक्षा 10 में जब आप प्रवेश किए थे, कक्षा 12th में जब आपने प्रवेश लिया था, तो जो सपना आपने दिमाग में सजोया था कि मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करूँगा, मैं करूँगा या करूँगी कि मेरे जो बोर्ड में नंबर्स हैं वो बहुत अच्छे आएंगे, तो आपने निश्चित ही मेहनत की है बेटा। तो आप अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए, आत्मविश्वास रखिए और धैर्य बनाए रखिए कि जो भी चीज़ें हैं खुद की मेहनत पर विश्वास रखिए और सब अच्छा ही होगा बेटा। ये बात तो कंफर्म है कि अगर आपने मेहनत की है तो निश्चित है ये बात कि आपके नंबर्स भी अच्छे आएंगे, आपके जो रिजल्ट होगा वो भी अच्छा आएगा। बस खुद में विश्वास बनाए रखिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो आपने मेहनत की है पेपर वहीं से आएगा, जो आपने पढ़ा है वहीं से पेपर आएगा, सब चीज़ें बेस्ट होंगी। बस खुद पर विश्वास बनाए रखिए, इसी तरीके से निरंतर मेहनत करते रहिए। एक बार रिकॉल करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले सबसे अच्छे से पेपर को पढ़ना है बेटा, उसके बाद बड़े क्वेश्चंस को ज़्यादा गौर देना है, सबसे पहले बड़े क्वेश्चंस को करना है आपको। तीसरी बात जो है वो है ओमार वाली बेटा, ओमार को बहुत अच्छे से आपको फिल करना है। जो चौथी बात है वो है आंसर राइटिंग बेटा, आपने राइटिंग को बहुत अच्छे से लिखा है, देन आपको नंबर मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो अगली बात आती है बेटा, जहाँ पे फॉर्मूला और डायग्राम की आवश्यकता है वहाँ पे जरूर बनाएं, जहाँ पर फॉर्मूला लिखना है वहाँ पे फॉर्मूला जरूर लिखें, डायग्राम की आवश्यकता है वहाँ पे डायग्राम जरूर बनाएं। नेक्स्ट जो बात आती है वो कॉपी ऐसे लिखनी है आपको कि आप किसी को समझा रहे हो, ठीक है ना बेटा। जो आप कॉपी लिखें उसको ऐसे लिखें जैसे आप टीचर को समझा रहे हैं। नेक्स्ट बात जो आती है वो खुद पर विश्वास की आती है। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अहम काम यही है कि आप अपनी मेहनत पर जो आपने की है उस पर विश्वास बनाए रखिए, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। सभी को कल के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने शहर का नाम रोशन कीजिए। इसी तरीके से निरंतर पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।